मेरे साथ इस वक्त है सकीना इत्तू, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। स्टेटहुड का जो मसला है, स्टेटहुड पर कांग्रेस ने अब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आना चाहिए। क्या कहेंगे? तो ठीक है, अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम कोई लोग हो, चाहे वो एनसी हो। हमने तो शुरू में यही कहा है कि स्टेटहुड हमारा हक है और ये हक हमें मिलना चाहिए। कोई नई चीज नहीं मांग रहे हम, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको वापस कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी होना चाहिए। आपको लगता है एक अच्छी कांग्रेस की पहल रही है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी हो रहा है? ठीक है, पहल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पहल। एनसी हो, कांग्रेस हो, सब लोग कर रहे हैं पहल। अच्छी बात है, अगर कांग्रेस ने लिखा है तो मैं समझती हूँ ये भी एक अच्छा कदम है उसमें। लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वो हक उनको वापस देना है। कोई नई चीज आपसे मांग नहीं रहे हैं, वही चीज जो हमारे पास है। जो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, मानी जाती थी, हिंदुस्तान का ताज माना जाता था जम्मू कश्मीर, उस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया है। वो हक अपना हम वापस चाहते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए आप ये जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ड्रामेबाजी है, अटेंशन डाइवर्ट करने का एक नुस्खा है। उनको कहते हैं कि ये फेलियर है, 9 महीने में कुछ नहीं हुआ, स्टेटहुड मांग रहे हैं, यहाँ तो पावर्स इनके पास है लेकिन उन पावर्स को वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो सबको पता है, आपने भी देखा है कितने उन्होंने पावर दे के रखे हुए हमें। जब आप एक आईएएस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, फिर आप कहते हो कि आपके पास पावर है। और ये सब उनकी कहने की बातें हैं, लेकिन जो देखा जाए ग्राउंड में तो वो खुद अंदाजा लगाइए कि परसों जब 13 जुलाई को गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने बनाया है, लोगों ने चुना है मेजॉरिटी से, और हर एक फर्द ने इस सरकार को अपने वोट से बनाया है, जब आप उनको बाहर निकलने से रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, लॉक लगा रहे हो, तो फिर लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने पावरफुल है, कितना पावर वो दे। पीडीपी भी कहती है कि देखिए साहब, ये लोग जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मूल इश्यूज हैं 370, उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है। कोई चुप्पी नहीं साधी हुई है। हमारा जो मंशूर है इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में जो चीजें हमने रखी हैं उसमें से ज्यादातर चीजों को हमने किया है। जैसे हमने कहा था सरकार बनेगी, हम स्टेटहुड के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे, हमने वो लाया, रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन को आगे जो है वो भेजा। उसके बाद हमने स्पेशल स्टेटस की बात की है, आज भी करते हैं। स्पेशल स्टेटस जो हमारे पास था उसके लिए हमने कहा था रेजोल्यूशन हमारे हाथ में वापस देना नहीं है, देना तो उन दिल्ली के हाथ में वापस देना। हमने रेजोल्यूशन पास किया है, विद मेजॉरिटी लाया, सिर उठा के लाया असेंबली में, डरे नहीं किसी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी से डरती नहीं है। जो हमारा मंशूर है, जो हमारा एजेंडा है, उसके हम वकालत करते थे, करते रहेंगे। और बाकी पीडीपी की क्या हम बात करें। आज अगर तबाही और बर्बादी में है, उस सब के जिम्मेवार वही हैं। आज अगर हम मांग रहे हैं कुछ, जो हमारे पास चीजें थी उनको फिर से मांग रहे हैं, वो उन्हीं की मेहरबानी है। मैडम लास्ट में पूछूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाता है, कुछ फोर्सेज हैं, और एलजी से भी उन्होंने ये कहा कि पहलगाम अटैक की उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ली है। बड़ा तल्ख लहजा है उनका, तो क्या लगता है कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी कि नहीं? तलक लहजा नहीं है, लहजा सही है। और जो एज चीफ मिनिस्टर वो फील कर रहे हैं, वो बात उन्होंने बता दी है। इसमें तलक या नरम की बात नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।